गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, भागवत कथा कहती है कि सदैव आत्मवान होने का प्रयास करना चाहिए। आत्मवान होने का अर्थ है कि तुम अपने मालिक बन गए, कोई दूसरा आप पर राज नहीं जमा सकता। अभी तो आप एक ऐसे पत्ते की तरह हो जिसे हवा का एक मामूली सा झोंका कांपने पर मजबूर कर देता है। ध्यान दीजिए, आपको जब कोई दूसरा कुछ बुरा भला कह देता है तो उस समय आपके भीतर क्रोध उठता है, क्रोध की अग्नि जलने लगती है। और यदि कोई गाली निकाल दे तो आदमी क्रोध से आग बबूला हो उठता है। और दूसरी तरफ देखो, जब आपके बारे में कोई अच्छा कह दे, थोड़ी तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे, तब आदमी भीतर से खिल उठता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके भीतर का बटन दूसरे लोगों के हाथ में है। वह जैसे आपको चलाते हैं और आप चलने लगते हो। अच्छी बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हो और जरा सी बुरी बात पर क्रोधित हो उठते हो। कथा कहती है कि किसी भी बाहरी घटना का असर जिनके भीतर नहीं होता, वही मनुष्य मूल्यवान है, वही इंसान आत्मवान है। यहां ज्यादातर लोग शरीर की तरह पैदा होते हैं और शरीर की तरह ही मर जाते हैं। आत्मा तो मात्र एक सिद्धांत बनकर रह जाती है। आत्मवान होने का अर्थ है कि बाहर कोई कुछ भी कहता रहे, करता रहे, लेकिन आपके भीतर का होश सदा कायम रहना चाहिए। परमात्मा ने हम सबको विवेक दिया है, लेकिन हम दूसरों की छोटी छोटी बातों से एकदम प्रभावित हो उठते हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, ये इंसान कर्म के कारण नहीं
बल्कि प्रतिकर्म के कारण बंधता है। इसलिए प्रत्येक कर्म को पूरे होश से करना चाहिए ताकि उससे किसी तरह का बंधन पैदा ना हो। बात की तरफ ध्यान दिया करो। प्रत्येक श्लोक को विस्तार से और सरल भाषा में सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, छोटे छोटे बच्चों के सिर काट कर ले गया था, उसे बांधकर जब द्रौपदी के सामने लाया गया और कहा गया कि इसे अपनी इच्छा के अनुसार तुम जो भी दंड देना चाहो वो दे सकती हो, ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। जानते हो, द्रौपदी ने अश्वत्थामा के आगे अपना सिर झुका दिया। द्रौपदी ने कहा कि ये उस गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है जिसने तुम्हें धनुर्विद्या से लेकर अस्त्र शस्त्र तक तमाम विद्याएं सिखाई थी। हे अर्जुन, ये तो गुरु का पुत्र है, इसलिए इसके साथ तो गुरु जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए हे पार्थ, पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा कैसी होती है ये मैंने अनुभव किया है, कर रही हूं, पर आप इसको छोड़ दो। यदि तुमने इसे मार दिया तो इसकी मां भी बहुत रोएगी, बहुत पीड़ित होगी। मैं अपने पुत्रों को खोने का दुख झेल रही हूं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई और बहन पुत्र के खोने की पीड़ा को महसूस करे। ध्यान देना बात की तरफ। भक्त वही होता है जो दूसरे के हृदय की पीड़ा को समझ सकता है। गुजरात में नरसी नाम से एक भगत हुए। वे कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। जो दूसरे के दुख को नहीं समझ पाता, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, वो भक्त नहीं, पाखंडी होता है। जिसका हृदय दूसरे के दुख को समझ ही नहीं पाता, वह हृदय नहीं होता, वह तो पत्थर होता है। यदि आप दूसरे को सुख नहीं दे सकते तो दूसरे को दुख देने का तो मन में कभी विचार भी मत लाना। और जब कभी ऐसा विचार आए तो मेरे श्री कृष्ण को याद करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा तो गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दो, तो भीम बीच में बोल पड़े हैं। भीमसेन ने कहा, ये आप क्या कह रही हो? हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, भीमसेन का अपना स्वभाव है, द्रौपदी का अपना स्वभाव है। पुत्र तो द्रौपदी ने भी खोए हैं और भीम भी पिता थे, पर संतान खोने का जो दुख होता है, मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। पुत्र खोने का दुख जितना मां को होता है, उतना शायद पिता को नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि मां संतान के साथ गर्भकाल में 9 महीने बिताती है। मां के सांस से संतान की सांस चलती है। मां के दिल से ही बच्चे का दिल धड़कता है और मां के खून से ही बालक का खून चलता है। इसलिए संतान मां के अपने शरीर का एक हिस्सा होती है। संतान खोने की पीड़ा सबसे अधिक द्रौपदी झेल रही थी। उसने भीम से कहा, इसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र तो जीवित हो नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी तरफ से किसी दूसरी बहन को रुलाना नहीं चाहती। द्रौपदी की बात मान ली गई और अश्वत्थामा का सिर मुंडवाकर उसकी मणि निकालकर उसे छोड़ दिया। और देखिए, जब अश्वत्थामा वहां से बाहर निकला, जानते हो, बाहर निकलते ही उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। नीच व्यक्ति नीच ही रहता है। कोई उसका कितना भी भला कर दे, पर नीच अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। सांप भले ही सालों तक चंदन के पेड़ से लिपटा रहे, लेकिन सर्प अपना जहर नहीं छोड़ता। उसी प्रकार आप नीच व्यक्ति के साथ कितना भला कर लो, कितनी मदद कर लो, कितना उपकार कर लो, वो तो मानता तक नहीं। अश्वत्थामा को चाहिए था कि पूरी जिंदगी के लिए पांडवों और द्रौपदी का कृतज्ञ होकर रहता, लेकिन उसने तो बाहर निकलते ही ब्रह्मास्त्र छोड़कर अपना रंग दिखा दिया। और जानते हो, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा कहां? अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया।
आपको बता दूं, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी का नाम है। उनके गर्भ में उस समय वही परीक्षित थे जिन्हें सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई है। ध्यान दो, जैसे ही उत्तरा को पता चला तो वह दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास आई है और बिलखती हुई कहने लगी कि हे बांके बिहारी, मेरे गर्भ के बालक को बचा लो। भले ही इसके बदले में मेरी जान चली जाए, पर मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए। मां की ममता, मां का हृदय बहुत बड़ा होता है। जानते हो, जब संतान को जन्म देती है तब मृत्यु का मुंह देखती है, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक हिम्मत होती है और ये हिम्मत परमात्मा ही बंधाता है। उत्तरा ने कहा कि मैं तो अपने पति के साथ ही मर जाना चाहती थी, लेकिन इस नन्ही जान के कारण मुझे जिंदा रहना पड़ा। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूं, आपका निरंतर चिंतन करती हूं। हे मुरली मनोहर, मेरे बच्चे की रक्षा करो। इस प्रकार रोती बिलखती प्रभु के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इस बच्चे की कोई रक्षा करे ऐसा अब कोई है नहीं। यही सोचकर मैं दौड़कर आपकी शरण में आई हूं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने कहा प्रभु से कि हे प्रभु, मेरा बालक जो गर्भ में है वो भी आपका भक्त है, क्योंकि मैं हर समय आपका ही भजन करती हूं। हे प्रभु, आप इस बच्चे की रक्षा करें। उत्तरा की दर्द भरी बातें सुनकर प्रभु ने अंगूठे के आकार का अपना एक शरीर बनाया है। सुदर्शन चक्र, हाथ में गदा धारण की और उत्तरा के गर्भ में ठाकुर प्रवेश कर गए हैं। जानते हो, महीनों तक गर्भ में चारों तरफ घूम घूम कर प्रभु उसकी रक्षा करते रहे थे। ध्यान देना, यदि ठाकुर चाहते तो संकल्प मात्र से भी उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर सकते थे और गर्भ में प्रवेश करने की बजाय बाहर से भी तो रक्षा कर सकते थे।
फिर भगवान ने उत्तरा के गर्भ में क्यों प्रवेश किया? शास्त्र कहते हैं कि माता का गर्भ नरक के समान होता है, इसलिए भीतर पड़ा जीव 9 महीने तक परमात्मा से एक ही स्तुति करता है कि हे दीनदयाल, मुझे इस नरक से कब बाहर निकालोगे? जानते हो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में क्यों प्रवेश किया? भगवान इस संसार को, इस जगत के लोगों को दिखाना चाहते थे, इस दुनिया के लोगों को बताना चाहते थे कि यदि मुझे अपनी भक्त की रक्षा के लिए नरक में भी जाना पड़े तो जाऊंगा, पर अपने भक्त को जरूर बचाऊंगा। अब देखिए, अश्वत्थामा ने उधर तो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और इधर उसने देखा कि 5 पांडव निहत्थे खड़े हैं, तो उसने मौका पाकर 5 भाइयों पर अग्निबाण से आक्रमण कर दिया। और जो ही अश्वत्थामा ने पांडवों पर बाण छोड़े, तब मुरली मनोहर 5 को पीछे करके सामने खुद खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु ये अग्नि बाण अमोघ है, इसलिए हमें अब मर जाने दीजिए, आप आगे से हट जाओ। तब श्री कृष्ण ने कहा था, जब तक मैं हूं मेरे पांडवों को कोई दुनिया की ताकत मार नहीं सकती। ये अग्निबाण मेरी छाती बींध कर ही तुम्हें लग सकते हैं। जानते हो, वे अग्निबाण भगवान की छाती का स्पर्श करके वापिस लौट गए थे। परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। उन्हें जो भी करना पड़े वे कर ही देते हैं, किंतु अपने भक्त का कभी बाल भी बांका नहीं होने देते। एक दिन सुबह सुबह धर्मराज युधिष्ठिर ठाकुर से मिलने उनके पास पहुंच गए। युधिष्ठिर जी ने देखा भगवान अपने ध्यान में मगन हैं, लेकिन ठाकुर की आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़े समय बाद जब प्रभु ने आंखें खोली तो युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आप किसका ध्यान कर रहे थे? ठाकुर ने कहा, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं भी उनका ध्यान करता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की आंखों से गिर रही आंसुओं की धारा को देखकर
धर्मराज को बड़ी हैरानी हुई थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, वो कौन भाग्यशाली है जिसके कारण आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस समय भीष्म पितामह वाणों की शैया पर पड़े हैं। उन्होंने दुनिया में किसी से नाता नहीं जोड़ा, हालांकि वचन में बंधे होने के कारण उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया था। लेकिन हे युधिष्ठिर, उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। इस समय वानों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह मेरा चिंतन कर रहे हैं और इसलिए मैं भी उनका चिंतन कर रहा हूं। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान ने राजा युधिष्ठिर को गद्दी पर बिठा दिया, उसके 2 दिन बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अब कुछ दिन के लिए मैं द्वारका जाना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध के कारण मुझे द्वारिका छोड़े काफी लंबा समय हो गया है। भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए तब पांडवों के मन में बड़ी पीड़ा हुई। अब पांडव श्री कृष्ण का वियोग कैसे सहन कर सकते हैं, किंतु प्रभु की भी अपनी मजबूरी है। द्वारका वासियों को भी तो दर्शन देने हैं। जब रूंधे हुए गले से पांडव भगवान को विदा करने लगे, पांचों भाइयों की आंखें भर आई। भगवान श्री कृष्ण ने भुआ कुंती को प्रणाम करते हुए कहा कि अब मैं कुछ दिन के लिए द्वारिका जाना चाहता हूं। हे भुआ, अब मुझे आज्ञा दो। उस समय कुंती ने कहा कि हे प्रभु, आप तो परमात्मा हो, आपको अवतार तो केवल इस जगत के कल्याण हेतु लेना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले मुझे एक वरदान जरूर देकर जाओ। ध्यान दीजिए क्या वरदान मांग रही है माता कुंती। कुंती ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान देकर जाओ कि मैं जिंदगी में कभी सुखी ना रहूं। मेरे पर हमेशा कोई न कोई दुख संकट मंडराता ही रहे। फिर से सुनिए, कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे जीवन में सदा कोई न कोई विपत्ति आती रहे। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहती हूं। भुआ की बात सुनकर भगवान कृष्ण को बड़ी हैरानी हुई। कहने लगे, हे भुआ कुंती, दुनिया के लोग मेरा भजन करके सुख मांगते हैं और तुम दुख मांग रही हो। आखिर क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। प्रभु की बात सुनकर माता कुंती ने जो कहा, आप भी उसे ध्यान से सुनिए। वे कहती हैं, हे प्रभु, व्यक्ति जब सुखी होता है
तब ईश्वर को भूल जाता है। और जब जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तब व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके स्मरण को भूलूं। हे प्रभु, हमारी जिंदगी में कितने संकट आए, मेरे पुत्रों पर तरह तरह के दुखों के पहाड़ टूटे, मेरे बेटे भीम को जहर पिलाया गया, मेरे 5 बेटों को मेरे साथ लाक्षागृह में बंद करके जलाने की कोशिश की गई। हमें मारने हेतु हिडंब राक्षस को भेजा गया। भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण की विकट परिस्थिति बन गई थी। और वनवास के दौरान दुर्योधन ने 10,000 साधुओं के साथ दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए भेज दिया था। कौरव सोचते थे कि वन में इतना भोजन पांडव कहां से लाएंगे, और यदि दुर्वासा मंडली को भोजन ना मिला तो वे पांडवों को श्राप दे देंगे। इस प्रकार पांडव मारे जाएंगे, हम हमेशा राज करते रहेंगे। देखिए, महाभारत की ये कथा हमें कुछ सिखा रही है। लोग अब भी फोन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या व्यस्तताएं हैं, लेकिन फिर भी सुन लेता हूं। उन्हें एक ही बात कहता हूं, 4 महीने कथा सुनो, ये आपका बेड़ा पार करेगी। बेकार की बातों में मत उलझो। महाभारत की ये कथा हमें कुछ सिखाती है, उत्तम संदेश देती है। देखो, एक तरफ मारने वाले कौरव थे जिन्होंने पांडवों को खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हर तरह के छल और बल का प्रयोग किया। लेकिन दूसरी तरफ आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र, मुरली मनोहर बांके बिहारी लाल हैं, जिन्होंने युक्तियां निकाल निकाल कर अंततः पांडवों को हर संकट से बचा लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें हर समय परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। उस बांके बिहारी की शरण में रहना चाहिए। देखिए, ये काम तो यूं ही चलते रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं काम छोड़ दो। नहीं, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करो, दिन भर करो, लेकिन परमात्मा का स्मरण साथ साथ बनाए रखो। इस जगत में कोई जीव दूसरे जीव को नहीं बचा सकता। जीव को तो मेरा ठाकुर ही बचा सकता है, क्योंकि जीव तो स्वयं मृत्यु का ग्रास है। वो मृत्यु से किसी दूसरे जीव को कैसे बचा पाएगा? यदि मृत्यु से बचना है तो उसकी शरण में जाओ, जो मृत्यु से बचा हुआ है। आगे कथा आएगी काली नाग की। श्री कृष्ण
काली नाग के सिर पर बैठकर नृत्य करते हैं। देखिए, नाग मृत्यु का प्रतीक है और मुरली मनोहर नाग के मुंह में नहीं, उसके सिर पर कूदते हैं। कहने का अर्थ, मृत्यु के सिर पर नाचते हैं। ये इशारा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो ठाकुर को अपना मान लेता है, मेरा ठाकुर भी उसे उससे पहले अपना मान लेता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।